Hello guys, today we will discuss some very important results regarding relations. Number of relations defined on A cross A, reflexive relations, symmetric relations, anti-symmetric relations, transitive relations and equivalence relations. Okay, तो आज हम लोग देखेंगे कि ए क्रॉस ए में टोटल कितना रिलेशन हो सकता है जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा एंड इक्विवेलेंस होगा. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. ओके, फॉर एनी टू सेट अगर हम लोग कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं सेट ए टू बी में, ठीक है, लेट आर बी एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज एम and number of elements in B is n. Okay, suppose that number of element in A is m and number of element in B is n, then the number of element in A cross B is equal to definitely mn. Okay, number of element simply denoted by this sign. सिंपली ऐसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं. तो ए क्रॉस बी में टोटल क्या हो जाएगा, एम एन एलिमेंट हो जाएगा. ठीक है. ओके, तो रिलेशन क्या होता है, तो जो नंबर ऑफ रिलेशन है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी. ठीक है, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, इसका टोटल सबसेट्स को क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं. देयरफॉर जो नंबर ऑफ रिलेशन है हमारा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली हम लोग लिखेंगे 2 का पावर एम एन. ठीक है, क्योंकि टोटल जो सबसेट है वो क्या होता है, 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट होता है. ठीक है, तो ये ए टू बी के लिए. अब अगर हम लोग यहाँ पे जैसे बात कर रहे हैं ए क्रॉस ए के लिए, ठीक है, तो फॉर अगर मैं रिलेशन ले लेता हूँ ए टू ए. ठीक है, अब आप देखिए ए के पास में भी एन एलिमेंट है, इसके पास में भी एन ही एलिमेंट है, तो जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए. ठीक है, ए टू ए में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर n इंटू एन, दैट मीन्स 2 एम स्क्वायर. ठीक है, अगर ए के पास में m एलिमेंट है, चूँकि हम लोग यहाँ पे m लिए हैं तो m ही ले लीजिए. ठीक है ना, तो अगर दोनों तरफ अगर m एलिमेंट है तो 2m स्क्वायर, और डेफिनेटली ये 2n स्क्वायर होगा अगर हम लोग ये कंसिडर कर लें कि a के पास में कितना एलिमेंट है, n एलिमेंट है. ठीक है, तो n एलिमेंट होगा तो 2n स्क्वायर, अगर m एलिमेंट होगा तो 2m स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए. नाउ वी सी द नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस. ओके, अब हम लोग नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है वो देख लेते हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझना देखिए आसान होगा. हम लोग पहले क्या करेंगे कि जो कॉम्पोजिशन टेबल है वो बना लेते हैं. ठीक है, सपोज करते हैं कि ए के पास में n एलिमेंट्स देखिए ये है, a1 है, a2 है, a3 है. ठीक है, डॉट 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 an है, इस तरह का एलिमेंट है. ठीक है, तो अगर हम लोग इसका कंपोजिशन टेबल देखें तो इस तरह से ये तैयार होगा. ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग तैयार कर लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखिए इधर भी हम लोग लिख देंगे a1, a2, a3 डॉट 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 an. इधर भी क्या हो जाएगा, a1, a2, a3 डॉट 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 ए. ठीक है, ओके. अब देखिए डेफिनेटली ये जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ये होगा a1. ठीक है, फिर डायगोनल एलिमेंट को देखिएगा. ठीक है, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग में a2 होगा, यहाँ पे आपका a3 होगा. ठीक है, लाइक दैट यहाँ पे आपका an और an होगा. ओके, ठीक है. इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं तो ये जैसे यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका a2 a1 होगा. ठीक है, यहाँ पे हमारा a1 a2 होगा, यहाँ पे हमारा a3 a1 होगा. ठीक है, यहाँ पे हमारा a1 a3 हो जाएगा. ठीक है, फिर ये मेरा a2 a3 हो जाएगा, लाइक दैट. इसी तरीके से ये बढ़ेगा. तो इसमें जो चीज़ देखना है वो देखिए कि अगर हम लोग देखें
तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, दिस इज आवर डायगोनल एलिमेंट, इसको देख लीजिए, दिस इज आवर डायगोनल एलिमेंट, इसको मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है ना। ओके, अब देखिए इसमें टोटल एलिमेंट कितना होगा, तो टोटल एलिमेंट डेफिनेटली जो है इस पूरे जो बॉक्स है इस पर टोटल जो एलिमेंट होगा आपका, टोटल एलिमेंट्स, ठीक है, ये होंगे आपके एन स्क्वायर, एन इंटू एन, ठीक है, यानी एन स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग ए क्रॉस ए का कंपोजिशन ले रहे हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, अब देखिए जो डायगोनल में एलिमेंट है वो डेफिनेटली कितना है, तो इसमें टोटल आपका एन एलिमेंट है टोटल, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स ये हमारा क्या है, इक्वल टू एन, ये हमारा एन है, ठीक है। ओके, अच्छा, तो अब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसको अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, टोटल एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर में एन को आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस एन। ओके, नाउ हम लोग बात करते हैं नंबर 1, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, ठीक है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, ठीक है। ओके, देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, तो आपको पता है कि फॉर ऑल एलिमेंट ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव एलिमेंट, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव एलिमेंट में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो भी हमारा यहाँ पे डायगोनल में एलिमेंट है, ठीक है, A1 A2 A2, तो ये हमको जो है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, मस्ट हमको इसको लेना है, ठीक है, सबको हम लोग लेंगे तब हम लोग तब हम लोगों का जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो हमको मस्ट लेना है, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वे होगा वो 1 होगा, इसलिए कि इसको हमको लेना ही लेना है, ठीक है, वी मस्ट इंक्लूड, सो देयर बी ओनली वन वे दैट है ना, वी कंसिडर ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट मेरे पास में कितना है, इतना है, ठीक है। तो अब नॉन डायगोनल एलिमेंट में दो बात है, या तो हम जो मेरे पास में नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसमें किसी एक को ले सकते हैं या किसी को हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हर एलिमेंट के लिए करस्पॉन्डिंग टू एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट वी हैव टू चॉइसेस, आइदर वी कैन टेक और लीव, ओके, सो देयर बी टू चॉइसेस फॉर ईच ऑफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट, ओके। सो द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ taking 9 diagonal elements is 2 into 2 into 2 dot 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 2 up to what, up to n square minus n numbers, ओके। चूंकि मेरे पास में टोटल क्या है, n स्क्वायर माइनस n नॉन डायगोनल एलिमेंट है, तो हर एलिमेंट के लिए दो चॉइस है, तो हम दो को इतना बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का पावर n स्क्वायर माइनस n आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, ओके। नाउ अब हम लोग चलते हैं नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन की तरफ, ठीक है। आइए यहीं पे हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ, सेकंड है हमारा नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ या मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशंस, ओके। फॉर सिमेट्रिक वी नो दैट इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट आल्सो बिलोंग्स टू आर, ओके, देन द रिलेशन इज सिमेट्रिक। नाउ फॉर सिमेट्रिक रिलेशंस, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट the diagonal elements, okay, so for every diagonal element we have two choices, either we can take or leave, okay, so for each diagonal element we have two choices, either we take it or leave it, and there be total n elements, so total number of ways that we can take the diagonal element is what, 2 to the power n, okay, so it is the according to diagonal element,
Okay, now for the non-diagonal elements, okay, since if we take a to a1, then for symmetric relation, consequently we must choose a1 a2. Okay, so out of the n square minus n diagonal element, we can say there be n square minus n by 2, okay, elements below the diagonal and above the diagonal. Okay, so there be n square minus n by 2 elements below the diagonal and n square minus n by 2 elements above the diagonal. Okay, and if we consider any one of the element below the diagonal, then consequently we have to take the element above the diagonal so that the relation becomes symmetric. Okay, and for every element below the diagonal element, we have two choices, either we can take or leave. Okay, so there be total 2 into n square minus n by 2. Okay, a number of choices for the non-diagonal element. Okay, so that the relation becomes symmetric. So this is the total number of element. Okay, if we add the powers, then we get n square plus n by 2. This is the total number of symmetric relation. Okay, clear? Okay, move to another result, result number 3. Number of total number of antisymmetric relations. Okay, for antisymmetric relations, the definition is if AB belongs to R, okay, then BA must not belongs to R. ओके, अगर ए बी आर में होगा तो फिर बी ए को आर में नहीं होना चाहिए, तब ये क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है. ओके, अगेन वी consider first one diagonal element and then non-diagonal element. Okay, so for the diagonal element, again we have two choices for each of the element, either we can take or leave. So there be total 2 to the power n ways for the diagonal elements. Okay, now for the elements below the diagonal or above the diagonal. Okay, look at if we consider a1 a2 a1 this element. Okay, then we must not select the corresponding element a1 a2, because if we select then it becomes symmetric. तो अगर हम a2 a1 लेते हैं, याद रखिएगा, तो हमको a1 a2 को छोड़ना पड़ेगा. ठीक है, तो हम लोग दोनों को मिला करके बात करेंगे. ओके, अगर हम लोग दोनों को मिला दें तो एभव और बिलो दो मेरे पास में डायगोनल एलिमेंट है, एभव और बिलो. ठीक है, तो एभव और बिलो देखिएगा, हाँ, दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा, अगर हम लेते हैं या छोड़ते हैं तो 2 और इसका भी 2, यानी टोटल 4 वेज है. ठीक है, ओके. अच्छा, 4 वेज में आप देखिएगा कि हम एक को माइनस करेंगे, किसको, जिसमें हम दोनों को ले लेंगे, a2 a1 को और a1 a2 को. अगर हम दोनों को ले लेंगे तो सिमेट्रिक हो जाएगा, तो हम इसको माइनस कर देंगे तो एंटी सिमेट्रिक के लिए 3 वे बचेगा. ओके, सो वी कैन से फॉर ईच पेयर ऑफ, ओके, फॉर ईच पेयर ऑफ n square minus n by 2 element. Pair means we consider the both element, okay, together. So we call the pair of n square minus n by 2 elements. Okay, so for each pair of n square minus n by 2 element we have 3 choices. So there will be total 3 n square minus n by 2, okay, element, and this is the total number of antisymmetric relations. Clear? Next one, the fourth result is result of transitive element. Total number of transitive elements. Okay, and it there be no proper formula or the no
proper result for the total number of transitive relations. Okay, but some research paper are अवेलेबल. कुछ रिसर्च पेपर में दिया हुआ है कुछ इसके बारे में, लेकिन कोई इस तरह से कोई मतलब कि कॉम्पैक्ट आपका कोई प्रॉपर फार्मूला इसके लिए नहीं है. ठीक है, तो अभी इसके लिए हम लोग कोई फार्मूला सजेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, तो ट्रांजिटिव एलिमेंट के लिए हम लोग कोई फार्मूला नहीं लेंगे, बल्कि जो इसका फार्मूला का जो वे है, ठीक है, फाइंड आउट करने का, जब भी हमको कोई रिलेशन दिया रहेगा तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर ए बी और बी सी अगर रिलेशन में है तो फिर ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए. तो ये जो इसका कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे जैसा भी क्वेश्चन रहेगा. ठीक है, तो ज़्यादातर इसका क्वेश्चन इसलिए एग्ज़ाम में नहीं आता है. ओके, नेक्स्ट मूव टू द अनदर रिजल्ट. नेक्स्ट वन इज रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस. ओके, and this one again is a very important result. Again it is a very important result. Okay, number of equivalence relations. Number of equivalence relations. Okay, the number of equivalence relations are find by simply partition of a set. Okay, partition, number of partitions of set A. Okay, and number of partitions of set A for a set having number of element is equal to n. Okay, the partition of a set is given by a specific number. We call it it is Bell number. Okay, Bell number, and it is denoted by Bn. Okay, if we find if we remember some basic Bell numbers like b0 is equal to 1, initial Bell number, b1 is equal to 1 and b2 is equal to 2, b3 is equal to 5, then we can find any we can find Bell number of any number of set. Okay, by the recurrence relation. Recurrence relation is bn plus 1 is equal to sigma k is equal to 0 to n ck bk. Okay, by this recurrence relation we can find the Bell number for any number of elements of set. Okay, लाइक द एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि हमको जैसे B4 निकालना है. ठीक है, तो B4 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें पुटअप कर दीजिएगा कि आपका 0 से 1 कम तक लेंगे, 3 तक लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा NCK और BK. ठीक है, अब इसको पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3C0 B0 प्लस 3C1 B1 प्लस 3C2 B2 प्लस 3C3 B3. ठीक है, 3C0 हमारा 1 होता है और B0 भी 1 है. ठीक है, 3C1 3 होता है, B1 आपका 1 है, 3C2 अगेन मेरा 3 होता है और B2 2 है. ठीक है, और 3C3 1 होता है और B3 मेरा 5 है. ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, 1 + 3 4, 4 और 6 10 और 5 15. ठीक है, तो B4 आपका क्या निकल जा रहा है, 15 निकल जा रहा है. यानी आप ये देखिए कि अगर कोई सेट है, ठीक है, जिसमें कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, A1 A2 A3. ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा B3 यानी 5 के बराबर आएगा. ठीक है, और अगर हमारे पास में 4 एलिमेंट है, A1 A2 A3 A4, तब यहाँ पे जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इक्वल टू B4 और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15. इस फार्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा ये जो बेल नंबर है, देखिए ये बेल ट्री से निकाला जाता है. ठीक है, तो बेल ट्री भी फाइंड आउट करना काफ़ी सिंपल है, जैसे हम आपको समझा देते हैं. ठीक है, बेल ट्री से भी आप काम कर सकते हैं. आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि बेल ट्री कैसे बनाया जाता है. ठीक है, तो देखिए बेल ट्री अगर आप देखेंगे तो बेल ट्री भी बहुत सिंपल है. ठीक है, कैसे होता है, जैसे आइए हम लोग एक जैसे यहाँ पे ले लेते हैं. ठीक है, और 1 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, n = 1 के लिए 1 और n = 2 के लिए फिर से आपको 1 ही लेना है. ठीक है, अब ये जो 1 और 1 आएगा, इसको आपको क्या करना है, आपस में
जोड़ देना है, ठीक है। तो 1 और 1 क्या आ गया 2, इसको आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। फिर आइए n=3 के लिए चलते हैं, ठीक है। n=3 के लिए लेंगे तो जो आपका लास्ट नंबर आएगा ना वो लिखना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो लास्ट नंबर मेरा क्या आया है, लास्ट नंबर मेरा आया है ये 2, तो इस 2 को अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नीचे में, ठीक है। नीचे लिख दिया अब हम लोगों ने। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में फिर से देखिए सामने सामने जोड़ दीजिए, 1 + 2 क्या हो गया 3, इसको इधर लिख दीजिए, हाँ। अब फिर ये आमने सामने आ गया, इसको फिर से जोड़ दीजिए, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बढ़ेंगे। अब n=4 के लिए लेते हैं, ठीक है। तो n=4 के लिए लेंगे तो जो भी लास्ट होगा, ठीक है, लास्ट वाला उस पर आपको फोकस करना है हमेशा और उसी से स्टार्ट करना है। तो इसी से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ 5 होगा, तो 5 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 7, यहाँ 7 और 3 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 10, यहाँ 10 और 5 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 15। अब ये लास्ट हो गया। तो n=5 के लिए अगर आप निकालते हैं, ठीक है, n=5 के लिए, तो n=5 के लिए हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे क्या 15 से स्टार्ट करेंगे, तो 15 और 5 क्या हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा 27, 27 और 10 क्या हो जाएगा 37, 37 और 15 क्या हो जाएगा 52। तो ये देखिए, तो हमेशा जो लास्ट वाला होगा उसको हम लोग घेरेंगे, ठीक है। तो n=1 के लिए आप अगर देखेंगे डेफिनेटली तो आपका B1 ये हो गया, ठीक है, ये हमारा B2 हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया B3 हो गया, ठीक है। ओके, अच्छा अब ये देखिए कि B0 को 1 लिया जाता है, याद रखिएगा ना, B0 को क्या लेते हैं 1, B0 1 हो गया, B1 1 हो गया, B2 2 हो गया, ठीक है। B3 हमारा 5 हो गया, B4 हमारा 15, अभी देखिए 15 निकला था हम लोगों का, ठीक है। और B5 हमारा, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं 52 हो गया, ठीक है। तो जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा, अगर मान लीजिए मेरे पास में 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट हो गया, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे β5 के बराबर होगा। अब B5 क्या है हमारा 52 है। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप गाइज कि आपको ये काफ़ी अच्छा लगा है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे और इन रिजल्ट्स के बेस पे हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारा जो रिजल्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे आप 12th लेवल पे हैं या आप गेट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या आप CSIR नेट का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे भी ये बेसिक क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आप इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और हम लोग और भी जो कुछ क्वेश्चन किए हैं तो उसको भी आप देखिए, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह का जो वीडियोस है वो आपको मिलता रहे, ठीक है। और शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना डाउट्स वगैरह निकल करके आएगा, तो आप लोग आपस में डिस्कस करेंगे या मुझको कमेंट करेंगे तो मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो कमेंट भी करना है, ठीक है, और फाइनली आपको चैनल को लाइक भी करना है मेरे वीडियोज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इसी तरह के इंपॉर्टेंट जो है लेक्चर के साथ हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।